नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर। इन खबरों को जानने के लिए आप लोग साथ में बने रहिए दोस्तों। दूसरी तरफ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट खबरों के वीडियो आप तक पहले पहुंचे, नोटिफिकेशन आप तक पहले मिले। दोस्तों सबसे पहले और मुख्य समाचार बताते चलें। अपडेट आ रही है, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष है। विपक्ष की कुछ पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा शुरू की है। जी हां दोस्तों, तीखी नोकझोंक हो गई थी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के बीच। दोस्तों सभापति धनखड़ पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। धनखड़ पे जबरदस्त तरीके से हमलावर दिखाई दिए, काफी नोक-झोंक हुई दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अब यहाँ पे जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष है और यहाँ पे सहमति बन गई है और इस पे चर्चा भी शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई संसद के बाहर भी। शीतकालीन सत्र चल रहा है दोस्तों, सत्र में कुछ ही दिन शेष हैं और अभी तक सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से नहीं चल पाई है। इसी बीच प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव गुट की सांसद बोली हैं कि अडानी के दलाल संसद नहीं चलने दे रहा है। अब प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा उनका 56 इंच का सीना देश प्रेम के लिए था या फिर अडानी प्रेम के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव गुट की सांसद अडानी मामले पर बीजेपी पे हमलावर दिखी हैं। दोस्तों अभी तक बीजेपी आरोप लगा रही थी कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे सीधे हमला बोला गया है बीजेपी सांसदों पर। दोस्तों एक ताजा अपडेट जो निकल के आ रही है वहां आपको बताते चले कि अब अडानी समुद्र के रास्ते तेल आयात करेंगे। मोदी सरकार ने जनहित में ये आदेश भी जारी कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे लगातार अडानी के पक्ष में बड़े फैसले हो रहे हैं, आराम से मंजूरी मिल जाती है। केंद्र ने अब अडानी पोर्ट को समुद्र मार्ग से देश में पेट्रोलियम आयात करने की छूट दे दी है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ऐसे ही नहीं कहते हैं कि मोदी अडानी साथ हैं। मोदी और अडानी पे लगातार राहुल गांधी हमलावर हैं। तो दूसरी तरफ देख सकते हैं एक के बाद एक अडानी के हित में फैसले हो रहे हैं। जो मंजूरियां लेने में कई साल लगते हैं, अडानी समूह को वह तत्काल मिल जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों अब अडानी को छूट मिल गई है समुद्र मार्ग से देश में पेट्रोलियम आयात करने की और इस पूरे मामले को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। ताजा घटनाक्रम राजस्थान का है। आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री का दौरा लगा हुआ था। सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को सुबह तड़के 5 बजे ही उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। साथ ही एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। दोस्तों आपको बताते चले, आज पीएम मोदी एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे। राइजिंग राजस्थान नाम का ये कार्यक्रम था, पीएम का दौरा हुआ। इस पर तंज कसा है कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने। कहा कि सेठ जी और उनका सेल्समैन यानी गौतम अडानी आज दोनों राजस्थान में हैं, शाम होते होते ना जाने क्या क्या बिकेगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ताजा अपडेट निकल के आई है ये। दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। आम आदमी पार्टी यहाँ पे सतर्क है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार नई रणनीतियां बना रही है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। दोस्तों अभी चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और लगभग 2 माह का वक्त शेष है। 2025 के शुरुआत में ही चुनाव होने हैं, यह तय है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रही है अपने उम्मीदवारों की। 13 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, ये अपडेट आ रही है। 2 मौजूदा विधायक मनीष सिसोदिया और राखी बिरला की सीट बदली गई है, जबकि 2 मौजूदा विधायकों के बेटे को टिकट दिया गया है। जी हां दोस्तों, 13 विधायकों का पत्ता कट गया है, उन्हें टिकट नहीं दिया है आम आदमी पार्टी ने। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट भी बदल दी गई है। मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों मनीष सिसोदिया 2013 से लेकर अभी तक 3 बार लगातार पटपड़गंज से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। अपडेट आ रही है किसान प्रदर्शन को लेकर। शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। दोस्तों इस समय की बड़ी खबर में बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में उन मार्गों से अवरोधकों को हटाने के लिए केंद्र और अन्य प्राधिकारों को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया, जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि मामला पहले ही अदालत में विचाराधीन है और वह एक ही मुद्दे पर बार बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते। दोस्तों किसान लगातार दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पे डटे हैं। पुलिस ने रोक रखा है, दिल्ली आने की जिद है। दोस्तों बीते दिन यहाँ पे टकराव की स्थिति भी देखी गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे जब किसानों ने एक बार फिर कोशिश की दिल्ली की ओर बढ़ने की। यहाँ तक कि संसद घेराव, पीएम सीएम के आवास का घेराव करने की बात भी किसान कह चुके हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज किया जिसमें किसानों को हटाने की मांग की गई थी शंभू बॉर्डर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों के विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने को न्यायपालिका के निचले स्तर पर गिरते जाने का नया कीर्तिमान बताया है। दोस्तों आपको बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव की कथित टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस नागीना सांसद ने भी राष्ट्रपति से मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा इन दोनों जजों के खिलाफ अब तक कार्रवाई न करने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है। दोस्तों आपको बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल भड़क उठे हैं। इन्होंने कहा था कि भारत अपने बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। दोस्तों यह पहला मामला नहीं है जब जस्टिस यादव यहाँ विवादों में फंसे। इससे पहले भी दोस्तों जस्टिस यादव विवादों में रह चुके हैं और अब यहाँ पे राष्ट्रपति और यहाँ पे सीजीआई से भी मांग की गई है इनके खिलाफ कार्रवाई की। बैलेट पेपर ईवीएम को लेकर एक ताजा अपडेट आ रही है। सभी गांवों में बैलेट पेपर का प्रस्ताव पास करें, शरद पवार का आह्वान। ईवीएम समर्थक विरोधक आमने सामने हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बताते चलें, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में विकसित देश बैलेट पेपर से ही मतदान कराते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां अब भी ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और लगातार संदेह भी हो रहा है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष मुखिया शरद पवार ने कहा है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अब गाँव की जनता भी ईवीएम के विरुद्ध उतर आई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले कि कई गांवों में बैलेट पेपर पर चुनाव के लिए प्रस्ताव भी पास हुआ है। जनता भ्रम में है कि आखिर उसके मत गए कहां, उसके अनुसार सरकार नहीं बनी है। दोस्तों आपको बताते चलें, महाराष्ट्र में लगातार हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। ईवीएम बैलेट पेपर के मामले पर देख सकते हैं लगातार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हो रही है तेज। दोस्तों आप लोग किसके समर्थन में हैं, ईवीएम या बैलेट पेपर? अगर बैलेट पेपर के समर्थन में आप लोग भी हैं तो वीडियो को एक लाइक करके आप अपना समर्थन भी दर्ज करवा सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।